बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। चलें शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की तारीख के कंप्यूटर कब वजूद में आया, सबसे पहले इसकी शेप क्या थी, ये किसने डिज़ाइन किया था, किस लिए डिज़ाइन किया गया था। चलें पढ़ते हैं हम। वो कहता है द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट्स आउट अबाउट 5 years अगो। वो कहता है कंप्यूटर की तारीख 5000 साल पहले की है विद द बर्थ ऑफ अबाकस, जबकि अबाकस इजाद किए गए थे। यानी कि एक वुडन रैक डब्बा था और उसके अंदर स्ट्रिंग वायर के ऊपर माला, तारों के ऊपर बीड्स लगे हुए थे, ठीक है, उन्हें आगे पीछे करके यूज़ किया जाता था। वो कहता है जब अबाकस की इजाद हुई उस वक़्त, यानी कि आज से 5000 साल पहले कंप्यूटर इजाद हुआ। यानी कि कंप्यूटर का नाम, सबसे पहला नाम अबाकस था, ठीक है। उसके बाद वो लिखता है इट इज़ अ वुडन रैक। वो कहता है ये एक वुडन रैक है, यानी कि लकड़ी का डब्बा है, होल्डिंग रखता है हॉरिजॉन्टल वायर्स। हॉरिजॉन्टल वायर्स इसके जुड़ी हुई हैं विद बीड्स, और बीड स्ट्रॉन्ग ऊपर लिपटे हुए हैं ऑन देम, इनके ऊपर, और इनको वायर्स के ऊपर बीड्स लिपटे हुए हैं। व्हेन दीज बीड्स, और व्हेन जब दीज बीड्स, ये बीड्स आर मूव्ड अराउंड, और जब ये बीड्स इसके इर्द गिर्द हरकत करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग रूल्स, प्रोग्रामिंग रूल के मुताबिक, मेमोराइज्ड बाय द यूज़र, सारफ के ज़रिए हिफ्ज़ करता, ठीक है। ऑल द रेगुलर अर्थमेटिक मी प्रॉब्लम्स कैन बी डन। वो कहता है कि ऑल, जितनी भी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जितनी भी रियाजी की प्रॉब्लम है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मुमकिन है, ठीक है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। आगे हम इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसी के, कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ अबाकस, अबाकस क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ अबाकस, अबाकस की आप हिस्ट्री बयान करें, अबाकस के बारे में बताएं कि ये कब इजाद हुआ, किसने इजाद किया, इसकी शेप क्या थी, यानी कि यही जो हमने पढ़ा ये सारा इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है राइट द वर्क ऑफ अबाकस, अबाकस का काम लिखें। अबाकस का क्या काम हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जितनी भी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो हम अबाकस के ज़रिए हल कर सकते हैं। ये एक लाइन का इसका आंसर होगा। उसके बाद आता है हाउ प्रॉब्लम्स कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अबाकस। वो कहते हैं हम किस किस्म की प्रॉब्लम को अबाकस की मदद से हल कर सकते हैं। किस किस्म की प्रॉब्लम को कर सकते हैं? अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, यानी कि तमाम रियाजी की प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। आपको एग्जांपल दे दें, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन एक्स्ट्रा। उर्दू में भी ऐसे ही आएगा कि अबाकस क्या है, अबाकस की तारीख बयान करें, अबाकस का क्या काम है, अबाकस की मदद से किन परेशानियों का हल किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारे पास था अबाकस का टॉपिक। आगे हमारे पास टॉपिक है नाइपियर बोन्स, यानी कि नाइपियर एक साइंटिस्ट था और बोन्स हड्डियाँ, यानी कि बोन्स को हड्डी कहते हैं, नाइपर्स की हड्डी, ठीक है। इसका मतलब है इसने ना एक डिवाइस तैयार की थी, लोगारिथम टेबल भी इसी ने ही तैयार किया था। और पढ़ते हैं आगे क्या कहता है। वो सबसे पहले तो इसका आएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप हेडिंग, अगर ये आपके पास क्वेश्चन आए तो आपने सबसे पहले लिखना है हेड इंट्रोडक्शन ऑफ जॉन नाइपियर, कि जॉन नाइपियर है कौन था, ठीक है। वो कहता है जॉन नाइपियर अ स्कॉटिश मैथमेटिशियन। वो कहता है जॉन नाइपियर एक स्कॉटिश रियाजीदान था। क्रिएटेड, इसी ने बनाया लोगारिथम टेबल टू फैसिलिटेट
कैलकुलेशन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और आसान करने के लिए इसने लोगारिथम टेबल ईजाद किया। ठीक है, उसके बाद वो कहता है ही आल्सो क्रिएट अ डिवाइस, और इसने एक और डिवाइस तैयार की, यूजिंग रोड्स, छड़ियों को इस्तेमाल करते हुए आल्सो कॉल्ड नाइबर बोन्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसने ये नाइबर बोन्स की डेफिनेशन है। वो कहता है इसने एक डिवाइस तैयार की छड़ियों की मदद से, और इस डिवाइस को नाइबर बोन्स यानी कि नेपियर की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, टू फॉर्म किस लिए बनाई? अर्थमेटिक कैलकुलेशन यानी कि रियाजी के जो कैलकुलेशन है उसको मज़ीद आसान बनाने के लिए इसने अर्थमेटिक कैलकुलेशन नाइबर बोन्स बनाई। ठीक है, इसके बाद हम हेडिंग देंगे यूज़ फॉर, ये नाइबर बोन्स डिवाइस यूज़ किस लिए होती है। ठीक है, किस लिए होती है पढ़ते हैं। These roads were widely used by accountants and bookkeepers, यानी कि ये जो रोड्स, ये छड़ी हैं, यूज़ की जाती थी अकाउंटेंट्स जो कि बैंक वाले होते हैं वो इसे इस्तेमाल करते थे, एंड बुक कीपर्स, और वो बुक कीपर्स यानी कि बुक स्टॉल वाले इसे ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उर्दू में जॉन नेपियर का तारुफ इसी तरह हम लिखेंगे। इसकी ट्रांसलेशन है, स्कॉटिश के रियाजीदान जॉन नेपियर ने हिसाब किताब करने में आसानी के लिए लोगारिथम टेबल बनाए। इसने छड़ियों का इस्तेमाल करते हुए एक आला भी तैयार किया जिसे रियाजी के हिसाब किताब बनाने के लिए नेपियर की हड्डी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे इस टॉपिक के हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और किस तरह वो बोर्ड में पेपर में आपसे पूछेगा देखते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नेपियर बोन्स। सबसे पहले वो आपसे पूछ सकता है हु वाज जॉन नेपियर, जॉन नेपियर है कौन था। इसका आप आंसर देंगे जॉन नेपियर आ स्कॉटिश मैथमेटिशियन हु क्रिएट आ लोगारिथम टेबल टू फैसिलिटेट कैलकुलेशन, जिसने कैलकुलेशन को मज़ीद बेहतर करने के लिए लोगारिथम टेबल बनाया था, आसान करने के लिए लोगारिथम टेबल बनाया था। इतना इसका आंसर होगा। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ नेपियर बोन्स, इधर आप लिखेंगे नेपियर बोन्स की डेफिनेशन, ही क्रिएट a device by using rods called Napier bones to form arithmetic calculation को करने के लिए इसने डिवाइस बनाई। ठीक है, उसके बाद वो पूछ सकता है डिफाइन नेपियर बोन्स, ये इसकी डेफिनेशन यही हम लिखेंगे। फिर पूछ सकता है राइट डाउन द यूजेस ऑफ नेपियर बोन्स, नेपियर बोन का यूज़ लिखें कि ये डिवाइस कहाँ पर यूज़ की जाती थी। हमने पीछे पढ़ा अकाउंटेंट और शॉपकीपर इसे इस्तेमाल करते थे, ज़्यादातर उनके ही इस्तेमाल में आती थी। ठीक है, उर्दू में जॉन नेपियर कौन था, नेपियर की हड्डी क्या है, नेपियर के हड्डियों की तारीफ़ करें, नेपियर हड्डियों के इस्तेमाल लिखें। ठीक है, उसके बाद आप अपनी बुक पे आ जाएं, पेज नंबर 1 पे ही वो कहते हैं several people use the concept of logarithms to develop the slide rules, यानी कि वो कहते हैं बहुत से लोगों ने इसका नेपियर बोन्स का, जॉन नेपियर का कॉन्सेप्ट लिया ऑफ लोगारिथम का टू डेवलप बनाने के लिए द स्लाइड रूल बनाने के लिए विद द मॉडर्न स्लाइड रूल। जो पुराना स्लाइड रूल था उसमें यानी कि वो बहुत महदूद था, हम उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इस दौर में जो मॉडर्न रूल आया है उसमें वो कहता है यू कुड नॉट ओनली परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशंस, वो कहता है इसमें आप ना सिर्फ अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं बट आल्सो कैलकुलेट, वो कहता है इसमें आप और कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं, साइन ले सकते हैं, कोसाइन ले सकते हैं, एंड टेंजेंट, और आप इसका टेंजेंट थीटा भी यानी कि निकाल सकते हैं। द स्लाइड रूल वाज यूज्ड टिल द मिडल 17। ठीक है,
चलें जी, आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो